शिक्षा तो आज का समय ऐसा है कि शिक्षा मिले, अपने बच्चे शिक्षित हो, इसलिए कोई व्यक्ति कुछ भी कर लेगा। दो विषय ऐसे हैं अभी, शिक्षा और स्वास्थ्य। अन्न, वस्त्र, आवास, इसके साथ ये दो भी जुड़ गए हैं कि ये मूलभूत आवश्यकता बन गई है। और मनुष्य, हम देखते हैं, खुद भूखे रहकर बच्चों को पढ़ाते हैं, आवास छोड़ना पड़े, किराए के घर में रहना पड़े तो वो भी स्वीकार करके बच्चों को पढ़ाते हैं। इतनी उसकी आवश्यकता सबको लगती है। और उसके चलते बहुत सारे विद्यालय खड़े भी हो गए, चलते भी है। और जो विचार आज प्रभावी है, सबके मनों पर हावी है, जिसके आधार पर और जीवन के सारे तंत्र 2000 वर्षों से चल रहे हैं, वो पाश्चिमात्य विचार, वो व्यापार प्रधान है। तो भारत की शिक्षा ये $3 ट्रिलियन का क्षेत्र है, ऐसा वो लोग मानते हैं। तो उसमें बहुत फायदा है और उसकी आवश्यकता है। डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ाकर प्रॉफिट कमाया जा सकता है, ये भी तत्व काम करता है। परंतु विद्या भारती जिस शिक्षा की बात करती है, वो शिक्षा इस शिक्षा को साथ लेकर और बहुत कुछ है। उसमें विद्या भारती तो मुनाफे का विचार नहीं करती, उसको शिक्षा पहुंचानी है, भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करना है। लेकिन शिक्षित करना यानी क्या? साक्षर बनाना केवल यानी शिक्षा नहीं है। दुनिया भर की सारी जानकारी ठूस ठूस कर दिमाग में भरना और उसमें उसको स्मरण में रखने की कला सिखाना, ये केवल शिक्षा नहीं है। भौतिक जीवन केवल सुख सुविधा संपन्न बने, इसके काम आने वाली शिक्षा, मात्र वो शिक्षा संपूर्ण शिक्षा नहीं है। ये सब है। जीवन सुखी बनना चाहिए। जितनी जानकारी हमको मिले, जानकारी जिसके पास ज्यादा है वो अपने आप को बहुत सुरक्षित रख सकता है, तो जानकारी चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा नहीं। और जानकारी चाहिए तो जानकारी जिन जिन रूपों में मनुष्य के पास आती है, पहले केवल शब्दों से आती थी। उस जमाने में अपनी भाषा में ज्ञान को श्रुतम कहा गया, सुना हुआ कहा गया, क्योंकि दूसरा साधन ही नहीं था। आपको कुछ जानना है तो जो जानते हो उनके पास जाइए, उनसे सुनिए, समझिए, तब आपको मिलेगा। बाद में पुस्तकें आई, ग्रंथ आए, जानकारियां लिखी जाने लगी और पढ़ी जाने लगी। तब जो भाषाएं निकली उनमें विद्वान व्यक्ति के लिए वेल रेड ऐसा कहा जाता है, अच्छा जिसका वाचन है वो। अब और भी माध्यम बने हैं जिससे जानकारी प्राप्त होती है। उन सब में साक्षर रहना, उन सब माध्यमों का उपयोग कर पाना यह आवश्यक है। लेकिन मात्र इतने से मनुष्य जीवन को मनुष्य जीवन बनाने वाली शिक्षा नहीं प्राप्त होती। और इतना ही प्राप्त करना है तो इतना बड़ा उद्यम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी किए बिना पशु पक्षी भी प्राप्त कर लेते हैं।
अपना जीवन चले, सुख से चले, इसलिए क्या करना? वहां के स्कूल कॉलेज नहीं है पशु पक्षियों के, लेकिन उनकी प्रकृति उनको रास्ता दिखाती है और वो सीख लेते हैं और जानकारी भी हासिल करते हैं, खुद जाकर देख लेते हैं। नए इलाके में शेर आता है तो चक्कर लगाता है, अपने क्षेत्र को रेखांकित करता है और क्षेत्र का सर्वे भी कर लेता है और बार बार सर्वे करते रहता है कि कुछ नया है, क्या है, जानकारी ले लेते और नए नए काम भी सीखते हैं। अब जिनके घर में बिल्लियां बहुत दिनों से रहती हो, उनको पता है कि दूध की अलमारी कैसे खोलना दो पैरों पर खड़े होकर, ये बिल्लियां सीख लेती है। सीखने की बुद्धि तो पशुओं में भी है, मनुष्य में भी है। पशुओं को एक अटक है, यहां तक उनका दिमाग चलेगा, उसके आगे नहीं चलेगा, इसलिए इससे ज्यादा वो सीखने का प्रयास नहीं करते। लेकिन मनुष्य के बुद्धि को कोई अटक नहीं मिली है, तो मनुष्य विचार करता है और अधिक सीखने का प्रयास करता है। अधिक सीखना उसके लिए समस्या नहीं है, क्या सीखना इसकी समस्या है। क्योंकि सीखकर मनुष्य पशु भी बन सकता है, सीखकर मनुष्य भगवान भी बन सकता है। तो हम जानते हैं, तपश्चर्या करते हैं, देव भी करते हैं, राक्षस भी करते हैं। और राक्षसों ने तपश्चर्या की, उग्र तपश्चर्या की, ब्रह्मा जी तक सबको प्रसन्न कर लिया और वर प्राप्त कर लिए। लेकिन उन वरों का उपयोग उन्होंने क्या किया? चतुर्वेदों का उत्तम ज्ञाता रावण था, भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र के अनेक विद्याओं का जानकार था, उच्च कुल संपन्न था, वैभव संपन्न था। लेकिन ये सारा होने के बाद उसका दुनिया को उपयोग नहीं हुआ, उपद्रव हुआ। और उस तुलना में उस जमाने में थोड़ा कम सीखे थे, आयु में भी कम थे,